Welcome to my YouTube channel, Math Mashup by Atif Mahmood. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। हम 4th चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था जिसमें हमने 4.1 स्टार्ट की है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने कंप्लीट कर लिया था और आज क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह एक पार्ट है, फैक्टराइज करना है आपने। तो फैक्टराइज करने के लिए हमने क्या किया था, हम क्या करते हैं, प्रोसेस याद करिए फिर से। पहले वाले का जो कोफिशिएंट होगा और लास्ट वाले का जो कोफिशिएंट है 1 है और -12 है। आपने इनको मल्टीप्लाई करके देखना है आपके पास क्या बन रहा है। माइनस का 12 पे हमें दो ऐसे पेड़ चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके -12 बन जाए। और जो सेंटर वाला है, सेंटर वाला आपके पास क्या है 1। देखिए आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करके 12 बने प्लस या माइनस करें तो आपके पास सेंटर वाला नंबर आएगा। सेंटर वाला नंबर आपके पास 1 है, इसका कोफिशिएंट। तो हम क्या करेंगे, मतलब कि हमने क्या करना है इसमें, ऐसे पेयर्स ढूंढने हैं। इस नंबर को, x को ऐसे नंबर्स में हमने ब्रेक आउट करना है, दो नंबर्स में जिनको मल्टीप्लाई करें तो -12 आए, जबकि उनको प्लस करें या माइनस करें तो हमारे पास आंसर क्या है, माइनस का 1 है। तो देखिए हमारे पास एक 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 ऐसा करें, एक टाइम के लिए आप भूल जाएं कि ये -12 है, सिंपल 12 है। आप इसकी फैक्टराइजेशन करने, 2 आएगा 6, फिर 2 आएगा 3, फिर आएगा 3 1। मतलब कि आपके पास जो 12 के फैक्टर्स बन रहे हैं वो बन रहे हैं 2/2/3। तो यहां से देखें, अगर मैं इनका पेयर बनाऊं 4 और ये 3, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब मसला ये है, हमें 12 नहीं चाहिए, हमें चाहिए -12। तो दो केसेस है। एक केस है हमारे पास कि एक आपके पास 4/3, इसके साथ माइनस आएगा तो -12 बनेगा। और एक हमारे पास है 4/-3 करेंगे तो -12 बनेगा। मतलब -12 के केसेस हमारे पास आ गए, ये बन रहे हैं। हाँ और भी बन रहा है, जैसे यहां से ये भी पॉसिबल था, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 6/2, ये भी पॉसिबिलिटी है 12 की। तो हम टोटल जो पॉसिबिलिटीज हैं उनको हम निकाल लेंगे। वो हमारे पास क्या बन रही है, देखिए हमने 12 की फैक्टराइजेशन की तो वो आपके पास 2/2/3 आ गया। तो जो पेयर बन रहे थे, एक बन रहा था 4/3 12 था, एक था 3/4 जो कि 12 आएगा। इंटरचेंज कर रहा हूँ, मैं बताता हूँ क्यों कर रहा हूँ। उसके अलावा हमने क्या किया, 2/6 12 आ सकता है या 6/2 आपके पास 12 आ सकता है। नो डाउट ऐसा भी पॉसिबल है 1/12 आ जाए या 12/1 आ जाए। मतलब कि ये पॉसिबिलिटीज हमारे पास बन रही थी 12 आने की। अब हमें क्या चाहिए, माइनस चाहिए। तो यहाँ तो एक के साथ माइनस लगेगा, इधर लगेगा या इधर लगेगा, इधर लगेगा या इधर लगेगा, या इसके साथ लगेगा या 6 के साथ लगेगा, ऐसे ही है ना। अब देखिए क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये 12 माइनस का 12 बनेगा। अब हमने क्या करना था, मल्टीप्लाई तो 12 अब इनमें से हमने एक एक पेयर चूज करना है। वो कौन सा चूज करना है, जिनको प्लस या माइनस करे तो 1 आए, क्योंकि सेंटर में +1 था तो हमारे पास 1 आए। तो देखिए क्या बनेगा, इस पेयर को करते हैं तो हमारे पास है -4 +3, -1 आ गया। इस पेयर को करते हैं -3 +4, अरे वाह, यहाँ पे वैसे ही +1 बन गया। तो मतलब कि ये वाला पेयर हमारे पास यूज होगा। अब इसको लिखना कैसे है,
याद रखिएगा हमारे पास जो पेयर बने हैं एक्स के, वो बना है एक माइनस का 3x और एक 4x। एक्स है तो दोनों दोनों फैक्टर के साथ आपने एक्स एक्स लगाना है। तो ये हमारे पास दो पेयर्स बन गए। मतलब क्या, अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। इसकी जगह पर क्या रिप्लेस करेंगे, ये दोनों फैक्टर्स। एक है, जरूरी जरूरी नहीं है कि आप पहले दो कौन सा रखना है, कोई एक पहले रखना है। जैसे मैं रखा हूं, चले मैं +4x पहले रख लेता हूं, -3x बाद में रख लेता हूं। तो इस x की जगह पे ये दोनों रिप्लेस किए हैं, माइनस का 12 एज इट इज आ गया। अब देखिए फर्स्ट वाले पार्ट में से, इतने पार्ट में से कुछ कॉमन आएगा, यहां से क्या कॉमन आएगा बोला, बिल्कुल x कॉमन आ रहा है। यहाँ पे x बच जाएगा, यहाँ पर 4 बच जाएगा। इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, नंबर कॉमन आ रहा है। एक तो माइनस कॉमन आ रहा है और 3 कॉमन आ रहा है। तो बाकी क्या बचेगा, x, क्योंकि माइनस से तो बाहर आ गया, माइनस बाहर है तो यहाँ पे प्लस 12 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 4। याद रखिएगा फैक्टराइजेशन का प्रोसेस तब ट्रू होगा अगर आपके पास यहाँ पर सेम नंबर बनेंगे। तो ये वाला, अगर सेम नंबर सेम फैक्टर्स नहीं बन रहे तो इसका मतलब है ऊपर वाले स्टेप में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक है। तो अब आपने क्या करना है, यहां से फिर से देखें, एक ये पैकेट वाला कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, ये पैकेट वाला आ गया। बाकी यहां से पैकेट वाला चूंकि बाहर आ गया, बाकी खाली एक्स, और यहां से माइनस का 3। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड फैक्टर है। ये मैं रेज कर रहा हूं, ये सारा क्वेश्चन के साथ साथ चलता जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। इसके बाद हमारे पास आ गया क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट जो आपके पास है वो आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10। चले यहाँ पे फैक्टर्स हमारे पास कौन से बनने हैं, फैक्टर्स ढूंढने हैं। 7x को हमने क्या करना है, अब ब्रेक करना है दो फैक्टर्स में। कौन कौन से फैक्टर होंगे सोचे जरा। उससे पहले हमें यह भी तो पता चलना चाहिए ना कि हमने फैक्टर्स बनाने किसके किसके बनाने हैं। इधर 1 है, इधर 10 है। 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। एक्चुअली हमने 10 के फैक्टर बनाने हैं, जो कि हमारे पास प्लस या माइनस 7 आना चाहिए। तो ये क्या बनेगा, ये आपके पास बस, खैर मुझे ऐसे इजी लग रहे हैं। एक 5 बन रहा है, 2 बन रहा है, 5 to 10 होंगे। इन दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस का 7 है तो प्लस का 7 लिखा हो। तो क्या आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। इसकी जगह पे क्या आएगा, एक प्लस का 5x आएगा, एक प्लस का 2x आएगा, साथ में क्या आ जाएगा 10। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहां से कॉमन क्या आ रहा है, यहां से x कॉमन आ रहा है तो x प्लस 5 कॉमन लेने वाला। चूंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में किया है इस वजह से मैं ये वाला स्टेप थोड़ा सा फास्टली करूंगा। x प्लस 5 आ गया और इधर आपके पास x प्लस 2 आ गया। तो ये इसके फैक्टर्स बन गए। ये क्या बन गए, इसके फैक्टर्स बन गए। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है वो क्या है, वो थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में वो आपको क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर है माइनस का 6x प्लस का 8। तो उसी तरह से हमने क्या करना है, एक्चुअली फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। अब किसके फैक्टर्स बनेंगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 8 है, तो 1/8 करेंगे तो 8। एक्चुअली हमने 8 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। कौन से फैक्टर्स फाइंड करने हैं, जो आपको आंसर माइनस का 6x दे, इसके दो फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो सोचे जरा, प्रोसेस को माइंड में लाएं, क्या करेंगे, 8 था, 8 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपके पास बनेगा 2, 4 आ गया, फिर 2 आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया, फिर 2 1। मतलब क्या आपके पास क्या आ गया,
8 जो था वो एक्चुअली 2/2/2 था। तो यहाँ से हमने ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनको प्लस या माइनस करने से 6 माइनस का 6 बने। तो देखिए जरा, अगर हम 4/2 रखते हैं तो आपके पास क्या आएगा, 8 आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस का 6। हमें क्या चाहिए, माइनस चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, ये फैक्टर कैरी कर सकते हैं अगर इनके साथ माइनस माइनस लगा दे। देखिए ना, -4 -2 मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस तो खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो आपके पास प्लस का 8 आएगा। इसी तरह से जब आप इनको ऐड अप करेंगे, -4 प्लस -2 करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, माइनस का 6 आंसर आएगा। कि इनको ऐड करेंगे, -4 प्लस -2 करेंगे तो आपको पता है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -6 में, और हमें वही चाहिए। तो मतलब कि हमने क्या किया है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, इसको ब्रेक कर दिया दो नंबर में, एक -4 में, एक -2 में। अब चूंकि एक्स था तो दोनों के साथ एक्स कैरी करवा दिया। एंड पे हमारे पास प्लस का 8। नहीं, ये मैं अब अरेज करना। तो यहां से क्या बन जाएगा, यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन एक्स आ रहा है, तो बाकी बच गया एक्स, यहां से 4 बच गया। यहां से -2 कॉमन आएगा तो एक्स बच गया। प्लस है, जब माइनस आप कॉमन लेंगे तो साइन बदलते हैं, यहाँ पर 4 आ गया। तो यहां से आपके पास क्या बन गया, x-4 और साथ में x-2, जो कि हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ वाला पार्ट। फोर्थ पार्ट में है एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 56। सेम प्रोसेस, हमने क्या करना है, यहाँ पे जो फैक्टर्स बने थे, सॉरी, माइनस का 4x और माइनस का 2x, यहाँ पर हमने -x को ब्रेक आउट करना है। हमारे पास दो फैक्टर्स हैं। अब वो फैक्टर्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल होना चाहिए, 1 और माइनस का 56। 1 और माइनस का 56 किसके इक्वल होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय -56, माइनस का 56 आना चाहिए। माइनस तभी आएगा जब दोनों फैक्टर्स में से एक माइनस का होगा। याद रखिएगा, अगर फैक्टर्स प्लस में आ रहा है मल्टीप्लाई करके, तो इसका मतलब है यहाँ तो दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं। एग्जांपल्स ये हैं, जैसे देखिए ये प्लस था तो दोनों फैक्टर प्लस के आ गए, यहाँ पे फैक्टर माइनस था तो हमारे पास क्या हो गया, सॉरी मल्टीप्लाई की बात कर रहा हूँ, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये प्लस के हैं, तो हमारे पास दोनों फैक्टर प्लस के आए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फैक्टर प्लस के या माइनस के, मतलब कि सेम, अगर प्लस आ रहा है तो सेम साइन के मिलेंगे, यहाँ वो प्लस प्लस के मिलेंगे, यहाँ हमें वो माइनस माइनस के फैक्टर्स मिलेंगे। इसी तरह से यहाँ पे फैक्टर्स ढूंढते हैं, 56 बनता है। और वैसे ही माइंड में एक आ रहा है, आप लोग सोचे जरा 56 कैसे बनता है। बिल्कुल 7 और 8, 7 8 क्या होता है, 56 हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या चाहिए, माइनस, तो माइनस तब भी होगा ना जब बड़े वाले के साथ माइनस होगा, क्योंकि आप 7 - 8 करेंगे तो -1 बचेगा। और अगर इसके साथ, दोनों के साथ अगर हम x को कैरी करते हैं, इधर भी x कैरी होता है तो इधर भी x कैरी होता है, तो आपके पास आंसर माइनस का x बचेगा। तो मतलब कि आपके पास जो फैक्टर्स बनेंगे -x जनरेट करवाने के लिए, वो ये दो बनेंगे। तो आपके पास आ जाएगा x², इसकी जगह पर क्या आ गया, प्लस का 7x माइनस का 8x माइनस का 56 आ गया। तो यहां से कुछ कॉमन आएगा, हमारे पास क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, यहां से x + 7 बच जाएगा। यहां से -8 कॉमन आएगा तो x + 7 फिर से आ गया। कॉमन लेने का प्रोसेस हमने किया हुआ है, इस वजह से गो थ्रू कर रहा हूं। यह आ गया x + 7 और यहां से क्या बच जाएगा, x - 8। तो ये आपके रिक्वायर्ड फैक्टर्स है। नेक्स्ट जो आपके पास फैक्टर्स, सॉरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 में आपके पास क्या है, आपके पास है x² माइनस का 10x माइनस का 24। अब देखें, यहां से जो नंबर्स हमने फाइंड करने थे मल्टीप्लाई करके, वो क्या आना चाहिए, 1 मल्टीप्लाई बाई -24, पहले वाला और आखिरी वाला, तो -24 बनेगा।
आना क्या चाहिए, प्लस माइनस करके 10x, मतलब कि इसके दो फैक्टर्स बनाने हैं। तो कौन कौन से फैक्टर बन रहे हैं सोचे जरा। माइनस का 24 आना चाहिए, माइनस का 24। अगर क्या करना हम माइनस का 12 को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस के 2 के साथ, तो आपके पास क्या बनेगा, इसके साथ भी x, इसके साथ भी x, तो क्या बनेगा आपके पास, इसको सोल्व करके देखिए जरा क्या बनता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 24 एक्स क्यूब बनेगा, और जब आप इनको प्लस करते हैं x प्लस 2x, तो आपके पास माइनस का 10x आता है। तो आपके पास क्या आता है, माइनस का 10x आता है। तो यहां से फैक्टर्स देखिए जरा क्या बनेंगे, एक्स स्क्वायर इसकी जगह पे आ जाएगा माइनस का 12x माइनस का प्लस का 2x माइनस का 24। तो पहले वाले से x कॉमन आ रहा है, x माइनस 12 आ गया। यहां से आपके पास प्लस का 2 कॉमन आएगा तो x माइनस 12 आ जाएगा। फिर एक ब्रैकेट वाला और एक ब्रैकेट के बगैर वाला, ये ट्रिक है, ये ट्रिक है कि एक ब्रैकेट वाला और एक ब्रैकेट के बगैर वाला। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन का 5th पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन का 6th पार्ट। क्वेश्चन का जो 6th पार्ट है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 8, सॉरी 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 बेटा ये नहीं, वाई स्क्वायर प्लस का 4y प्लस माइनस का 12, माइनस का 12। ये आपके पास क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट। तो इसमें हमने क्या करना है, उसी तरह से फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो हमें मिलना क्या चाहिए, जब 1 को माइनस 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास माइनस का 12 आता है, और हमें सेंटर में प्लस 4y मिलना चाहिए। सोचते जरा कौन सा फैक्टर हो सकता है कि मल्टीप्लाई करके माइनस आए। मैंने आपको पहले बताया जब मल्टीप्लाई करके माइनस में आंसर आ रहा है या प्लस में आंसर आ रहा है, तो दो ऐसे फैक्टर्स मिलेंगे जिनका साइन क्या होगा, ऑपोजिट होगा, एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा। तो वो फैक्टर्स ढूंढने जरा क्या बनते हैं। यहाँ पे एक तो हम क्या देते हैं, प्लस का 6 आ गया माइनस का 2 आ गया, चल इस तरह से कर लें। मैंने डायरेक्ट ढूंढे, आप लोग इसको ना 1 बाय 1 ट्राई करिएगा। तो ये आपके पास आएगा वाई स्क्वायर, इसके जगह पर फैक्टर्स आ जाएंगे, एक है प्लस का 6x, एक है माइनस का 2x, किसके इक्वल आ गया, माइनस के 12 के। चले यहां से y कॉमन आ गया, y प्लस 6, यहां से माइनस 2 कॉमन आ गया तो x प्लस 12 माइनस ये माइनस वाई आ गया, तो साइन चेंज हुआ है। ये प्रोसेस हमने पहले किया हुआ है, इस वजह से मैं यहाँ से थोड़ा सा स्पीडली कर रहा हूँ। y प्लस 6 और एक आ गया y माइनस 2, तो ये हमारे पास इसके रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं। सेम इसी तरह से नेक्स्ट जो पार्ट है वो हमारे पास है 7 पार्ट। वो आपके पास है वाई स्क्वायर प्लस का 13y प्लस का 36। चले भी सेम प्रोसेस वही रिवाइज करते हैं। क्या करना था, 1 को मल्टीप्लाई करना है 36 से, तो आपके पास 36 आएगा, मतलब कि आपने मल्टीप्लाई करके 36 लेके आना है। और चूंकि जो फैक्टर है वो पॉजिटिव है, तो इस वजह से क्या होगा, क्या होगा भला, आपके पास दोनों फैक्टर्स पॉजिटिव आएंगे, तो ये प्लस माइनस करके 13 आना चाहिए। इसके दो फैक्टर्स ढूंढे, मैंने ढूंढ लिए 9 और 4, तो आपके पास आ जाएगा वाई स्क्वायर, इसके जगह पे क्या आएगा, इसकी जगह पे एक 9y आ जाएगा, एक 4y आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों को प्लस करेंगे तो 13 बनेंगे, प्लस का 36 आ गया। तो ये आपके पास y कॉमन आ गया, बाकी क्या बचेगा, y प्लस 9
यहां से 4 कॉमन आएगा तो y प्लस 9, ये अलग है, ये अलग। तो ये आपके पास बन जाएगा एक ब्रैकेट्स वाला और एक ब्रैकेट्स के बगैर वाला। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका 7th पार्ट बन जाएगा। आइए 8th पार्ट को भी ट्राई करते हैं, जो कि लास्ट पार्ट है हमारा। वहां पे आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 2। सेम प्रोसेस, सेम मेथड रिवाइज करेंगे। 1 मल्टीप्लाई होगा -2 से, तो -2 बनता है। -2 बनना चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहां से एक प्लस का और एक माइनस का फैक्टर बनना है। ये बात यहां से क्लियर हो। -x के 2 फैक्टर्स ढूंढने हैं आपने, तो उनको मल्टीप्लाई करके -2 बने। जब प्लस माइनस करें तो -x, तो माइनस का 2 और 1 सीधे सीधे फैक्टर्स आ गए। तो आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर, इसकी जगह पे आ जाएगा -2x प्लस का 1 के साथ, क्योंकि x तो हम x लगाएंगे, साथ में आ गया -2। तो यहां से x कॉमन आएगा, x -2 बच जाएगा। यहां से आपके पास कुछ भी कॉमन नहीं आता तो 1 कॉमन लेते थे, फिर से x -2। तो एक दफा ब्रैकेट्स वाला आ गया और एक दफा ब्रैकेट्स के बगैर वाले आ गए। तो आपके पास ये इसका लास्ट पार्ट बनेंगे।